Hello everyone, my cute little Wangshan family. हम once again का लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. मोशोनो के दिल में हलचल मची थी. अगर मैं सच में बेहोशियान हूँ तो मैं अपनी पिछली जिंदगी क्यों भुला दी. लान वांगजी की शांत आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी. तुम्हें सब कुछ खुद समझने दो विंग. उसके इन शब्दों ने जो भरोसा था उसने मोशोनो के मन के लिए थोड़ा स्थिर कर दिया. अगर ये सच है तो मुझे अपनी यादें खुद खोज निकालनी होंगी. मोशन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को केंद्रित करने की कोशिश की और फिर एक हल्की धुन हवा में तैर रही थी. कोई शांत बैठा बांसुरी बजा रहा था और खुद वह उसके पास बैठकर बंद बंद मुस्कुरा रहा था. लंजा, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो. बांसुरी की धुन रुकी थी और एक हल्की आवाज आई, क्योंकि तुम हमेशा बहुत शोर मचाते हो. मोशवान ने झटके से अपनी आंखें खोली. मैंने यह पहले सुना है. उसका सिर हल्का दर्द करने लगा, लेकिन यह दर्द किसी यातना जैसा नहीं था, बल्कि जैसे कोई दरवाज़ा खुलने की कोशिश कर रहा हो. लान वांगजी अभी उसे देख रहे थे, जैसे उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे हो. मोशवान ने हल्के स्वर में कहा, मैंने यह पहले महसूस किया. तुम्हारी बांसुरी, तुम्हारी आवाज़. लान वांगजी की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा. क्या तुम्हें कुछ और याद आ रहा है. मोशवान ने अपनी कलाई को सहलाया. वहीं जहां वह हमेशा एक लाल रिबन का एहसास करता था. बस कुछ झलकियां, लेकिन बहुत वास्तविक लगती हैं. लान वांगजी ने हल्की मुस्कान दी. यादें धुंधली हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं कभी झूठी नहीं. मोशवान का दिल तेजी से धड़कने लगा. अगर यह सब कुछ कल्पना होती तो मैं इसे इतनी गहराई से क्यों महसूस कर रहा हूँ. मोशवान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने अतीत को पूरी तरह से जानना चाहता हूँ लान वांगजी. लान वांगजी ने बिना संकोच के कहा, मैं तुम्हारे साथ हो गई. मोशवान की आंखें हल्की सी नम हो गई. अगर यह सच में मेरा अतीत है तो मैं इसे पूरी तरह से अपनाऊंगा. मोशवान ने अपनी कलाई को हल्के से दबाया. लाल रिबन, यह एहसास क्यों इतना जाना पहचाना लगता है. उसकी आंखें धीमे धीमे बंद होने लगी और फिर यादों का एक और सैलाब उमड़ पड़ा. एक हरी भरी पहाड़ी, वह खुद तेजी से भागते हुए, पीछे लान वांगजी सफेद वस्त्रों में शांत, लेकिन आंखों में चिंता. विंग, रुक जाओ. अगर मैं रुक गया तो फिर मेरी मस्ती का क्या होगा. उसकी आवाज़ में वही पुरानी शरारत थी. मोशानो ने झटके से आंखें खोली. यह सपना नहीं था, यह मेरा अतीत था. उसका सर घूमने लगा, लेकिन इस बार वह डर के कारण नहीं, बल्कि सच्चाई के करीब पहुंचने के कारण था. लान वांगजी ने धीरे से उसका कंधा छुआ. क्या हुआ. मोशानो की सांस तेज हो गई. मुझे फिर से कुछ याद आया. लान वांगजी ने उसे ध्यान से देखा. क्या. मोशानो ने हिचकिचाते हुए कहा, लानजान, तुम मुझे बुला रहे थे और मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था. लान वांगजी की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी. हाँ, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते थे विंग. मोशवान का दिल जोर से धड़क उठा. अगर यह सब सिर्फ एक भ्रम होता तो मैं इसे इतनी गहराई से क्यों महसूस कर रहा हूँ. और अगर मैं बेहोशियान हूँ तो क्या मेरी भावनाएं भी वैसी ही हैं. उसने लान वांगजी की ओर देखा. उसकी आंखों में गहरी भावनाएं थी, जो उसने अपनी यादों में देखी थी. तो क्या इसका मतलब है कि. लेकिन वह इस ख्याल को पूरा नहीं कर सका. उसका दिल अब तक सबसे तेज गति से धड़क रहा था. लान वांगजी ने धीरे से कहा, तुम्हें जो भी जानना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ भी. मोशवान की आंखें हल्की सी नम हो गई. अब वह सच्चाई के बहुत करीब था. मोशानो का दिल तेजी से धड़क रहा था. अगर मेरी यादें लौट रही हैं तो इसका मतलब है कि मैं सच में बेहोशियान हूँ. उसने अपनी मुट्ठी भींच ली. लेकिन अगर यह सच है तो मैंने अपनी पुरानी जिंदगी क्यों भुला दी. उसका सिर हल्का घूमने लगा और तभी एक याद और उसके मन में कूद गई. सुनसान पहाड़ियाँ, अंधेरा आसमान, बर्फ से ढका एक शांत छेद. लान वांगजी जो घुटनों के बल बैठे हुए थे, उनकी आंखों में दर्द था. खुद वह लहूलुहान था और जमीन पर गिरा हुआ था. लान वांगजी के कांपते हुए हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे. विंग, मत जाओ. मोशवान ने झटके से अपनी आंखें खोली. मैं मर गया था. उसकी सांसें तेज हो गईं,
लेकिन लान वांगजी वे आखिरी तक मेरे साथ थे। उसका पूरा शरीर हल्के से कांपने लगा। लान वांगजी ने ध्यान से उसे देखा और उसके हाथ को हल्के से छुआ। विंग, मोशन ने उसकी आंखों में देखा। वही गहरी भावनाएं, वही धैर्य, वही इंतजार। लान वांगजी ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था। मोशानो ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं भी वोशियानो लानजान। लान वांगजी की आंखें हल्की से चमक उभरी, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी नहीं दिखाई। क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? मोशन ने धीरे से सर हिलाया। अब भी सब कुछ नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। लान वांगजी ने हल्के स्वर में कहा, मैं तुमसे वादा किया था वीन, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मोशन की आंखें नमी आ गई। तो तुम अभी मेरा इंतजार कर रहे हो? लान वांगजी ने बिना हिचकिचाहट के कहा, हमेशा से और हमेशा तक। मोशन ने गहरी सांस ली। अगर उसकी पिछली जिंदगी इतनी दर्दनाक थी तो क्या उसे पूरी तरह से वह अपना पाएगा? लेकिन उसने लान वांगजी की ओर देखा तो उसे अपना जवाब मिल गया, हाँ, क्योंकि वह अब अकेला नहीं था। मैं वोशियन की यादें अब धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन वे अभी भी अधूरी थी। कभी उसे बचपन की मासूम यादें दिखती, जियांग झिंग के साथ ना समझी में हंसना, जी जुशुआन की शक्त निगाहें, जियांग फेंगमियान का उदार मुस्कान। तो कभी उसे अंधेरा याद आता, लोटस पियर की राख, बिना आवाज के चीखते चेहरे और उनके हाथों में रक्त। हर बार जब वह इन यादों के करीब जाता, उसका सिर चकराने लगता। लान वांगजी ने धीरे से उसकी कलाई थाम ली, जिससे उसे हल्की शांति मिली। तुम्हें अकेले सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है। बेवशान ने उसे देखा। यह व्यक्ति मेरे लिए हमेशा यहाँ था। अगर मेरा अतीत दुख और अंधेरे से भरा था, तो क्या मेरा वर्तमान भी वैसा ही होगा? लेकिन जब उसने लान वांगजी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब वह अकेला नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी यादें लौट रही हैं तो मैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। लान वांगजी की आंखों में हल्की संतुष्टि झलकी। मैं तुम्हारे साथ हूँ विभू। विभूषण को ऐसा लगा जैसे कोई भारी बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। अगर पिछली जिंदगी दुखद थी तो शायद मेरी इस जिंदगी में मैं खुद के लिए कुछ बेहतर चुन सकता हूँ, और शायद मैं लानजान के साथ एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। लान वांगजी की शांत आंखें उसे देख रही थी, जैसे कि वो उसके हर ख्याल को समझ रहे हों। और अगली बार विभूषण को यह सोचकर डर नहीं लगा, क्योंकि इस बार वो सच में अकेला नहीं था। विभूषण का दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं विभूषण हूँ, मेरी यादें लौट रही हैं। लेकिन जितनी तेजी से यादें लौट रही थी, उतनी ही तकलीफ वे साथ ला रही थी। लोटस पियर की राग, जियांग चिंग की चीखें, चिंग परिवार, तलवारों से घिरा हुआ होना, रात के अंधेरे में भागते हुए कदम, मैंने सब कुछ खो दिया था। उसका सिर दर्द से चकराने लगा। लान वांगजी ने उसकी सांसों को अनियमित होते देखा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। विंग, विभूषण ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही धैर्य, वही अपनापन। लानजान, मैंने बहुत कुछ खोया था, है ना? लान वांगजी ने बिना संकोच के जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। विभूषण के ओठ कांप गए। लेकिन मैंने तुम्हें भी तकलीफ दी थी। लान वांगजी ने हल्की सांस ली। तुमने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी थी बीन। मुझे तकलीफ तब हुई जब तुम नहीं थे। विभूषण की आंखों में हल्की नमी आ गई। इस व्यक्ति ने मेरा इंतजार किया इतने सालों तक। क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी को पूरी तरह से अपना सकता हूँ? अगर मैंने बहुत कुछ खोया था, तो क्या मैं दोबारा पाने के लायक हूँ? लान वांगजी ने हल्के स्वर में कहा, अगर तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, तो क्या तुम फिर से चले जाओगे? विभूषण चौंक गया। उसने लान वांगजी की ओर देखा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें हल्की असुरक्षा छिपी हुई थी। विभूषण ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता। लान वांगजी ने उसकी कलाई हल्की से दबाई। चले जाना या रुक जाना तुम्हारा फैसला है वी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद को अकेला नहीं समझने दूंगा। विभूषण का दिल कांप उठा। लानजान, सच कह रहे हो, इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। अगर मेरी पिछली जिंदगी दुखद थी, तो क्या इस जिंदगी में मैं कुछ बदल सकता हूँ? क्या मैं लानजान के साथ रह सकता हूँ,
उसने लान वांगची की आंखों में देखा शांति, अपनापन और सच्चाई। और पहली बार उसे यह सोचकर डर नहीं लगा, क्योंकि वह जानता है लान वांगची हमेशा उसके साथ रहेगा। बेबुशियान अब और भाग नहीं सकता था। यादें लौट रही थी सच में सामने, लेकिन क्या वह इसे पूरी तरह से स्वीकार करेगा? रात का अंधेरा, ठंडी हवाएं और पहाड़ी पर खड़ा एक व्यक्ति, खुद बेबुशियान। आकाश में चीखते हुए भूत और उसके सामने खड़ा जियांग चिंग। बेबुशियान, तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें अपना भाई माना और तुमने हमें धोखा दिया। इन शब्दों की गूंज अब भी उसके कानों में थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन सच यही था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपना परिवार, अपनी जगह, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी। वर्तमान में बेबुशियान की सांसें तेज हो गईं। लान वांगजी ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। वींग, बेबुशियान ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। लान जान, अगर मैंने सब कुछ खो दिया था तो मुझे वापस क्यों लाया गया? लान वांगजी ने बिना हिचकिचाए कहा। शायद इसलिए ताकि तुम इस बार अपना सब कुछ चुन सको। बेबुशियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार क्या मैं सब कुछ बदल सकता हूँ? अगर मेरी किस्मत में बस खोना ही लिखा था, तो क्या मैं इस बार कुछ पा सकता हूँ? क्या मैं लानजान को अपना सकता हूँ? उसने लान वांगजी की आंखों में देखा। वही शांति, वही अपनापन, वही प्यार। उसके होंठ कांपे। अगर इस बार भी मैं गलती कर दूं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? लान वांगजी की आंखों में हल्की नमी आई। हमेशा वींग। बेबुशियान की आंखें भर आई और पहली बार उसने खुद को अतीत के दर्द से मुक्त करने दिया। इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा लानजान। लान वांगजी और बेबुशियान की पहली मुलाकात गोशेलान सेक्टर में हुई थी, जब जियान सेक्टेसिस वहां सीखने आए थे। लान वांगजी एक अनुशासन प्रिय और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि बेबुशियान चंचल और शरारती थे। बेबुशियान हमेशा लान वांगजी को परेशान करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मासूम शरारतें लान वांगजी का ध्यान खींचने लगी। बेबुशियान ने एप्पल ऑफ माई आई गाना गाया, जिससे लान वांगजी पहली बार चढ़े थे, लेकिन यही इसके बाद उनके रिश्ते में एक मीठी याद बन गई। लान वांगजी हमेशा बेबुशियान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगा। एक रात बेबुशियान और लान वांगजी एक रहस्यमयी नाइट हंट के दौरान टर्टल केव में फंस जाते हैं, जहां वे दोनों कई दिनों तक एक दूसरे के साथ देते हैं। और यह पहली बार था जब लान वांगजी को एहसास हुआ कि बेबुशियान सिर्फ चंचल नहीं, बल्कि बहादुर और निस्वार्थ भी है। बेबुशियान ने लान वांगजी को शराब पिलाई, जो कि उनके लिए प्रतिबंधित थी, और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। बेबुशियान का घर लोटस विनाश की आग में जल गया। उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे, और अब उसके दत्तक माता पिता जियांग भीमन और यूजियान जीवान को भी वेन सेक्टर ने मार दिया। जियांग चिंग को भी यातनाएं दी गई, और बेबुशियान ने उसे बचाने के लिए अपना गोल्डन कोड त्यागना पड़ा। इस घटना के बाद बेबुशियान का जीवन पूरी तरह से बदल गया। लान वांगजी ने हमेशा बेबुशियान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन बेबुशियान ने डेमोनिक कलाओं को अपनाया, जिससे लोग डरने लगे। उसने विनिंग और वेंचिंग को बचाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन पूरी दुनिया ने उसे एक विलन मानने लगी। लान वांगजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबुशियान ने उसकी बातें नहीं मानी। और एक दिन जब बेबुशियान घायल था, तब लान वांगजी ने उन्हें गोद में उठाया और गोसेलान सेक्टर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बेबुशियान ने खुद को उनसे दूर कर लिया और अकेले अपना रास्ता चुना। लालिंजिंग सेक्टर और अन्य संप्रदायों ने मिलकर बेबुशियान पर हमला किया, और बेबुशियान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को मार दिया है। और नाइटलेस सिटी की लड़ाई में जियांग चिंग ने खुद बेबुशियान को दोषी ठहराया, और बेबुशियान पहाड़ी से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। लान वांगजी वहां पहुंचे ते घुटनों पर गिर गए और अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बेबुशियान पहले ही गिर चुके थे, और यह उसके जीवन का दुखद अंत था। पूरे 10 साल बाद बेबुशियान की आत्मा मो शानियों के शरीर में लौट आई। लान वांगजी ने तुरंत उसे पहचान लिया और इस बार उसे किसी भी कीमत में नहीं छोड़ने का फैसला लिया, और धीरे धीरे वो फिर से करीब आए। और इस बार बेबुशियान ने भी अपने दिल की बात समझी,
लान वांगजी ने उसे अपनाया और दोनों साथ रहने का फैसला लिया। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, लान वांगजी ने कहा। अब मैं वापस आ चुका हूँ लानजान, वी बुशियान ने भी कहा। वी बुशियान और लान वांगजी की कहानी एक लंबा सफर था, जहाँ दोस्ती, गलतफहमियां, दर्द और अंतः प्यार था। पहली जिंदगी में वो अलग हो गए, लेकिन दूसरी जिंदगी में उन्हें फिर से मौका मिला। वी बुशियान ने एक गहरी सांस ली। अभी कुछ समय पहले तक वह खुद को मोशानु समझता था, फिर धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगी। अब उसे सब कुछ साफ साफ याद था। वह विभूषियान था, उसका अतीत दर्दनाक था, उसकी मौत तकलीफ दे थी, लेकिन इस बार यह दूसरा मौका पाकर वह भाग नहीं सकता था। मुझे अपने लिए एक नई राह चुननी होगी। लान वांगजी अभी भी उसके पास खड़े थे, धैर्य से इंतजार करते हुए। विभूषियान ने उसकी ओर देखा और हल्का मुस्कुराया। लानजान, मैं वापस आ गया हूँ। लान वांगजी की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने धीरे से कहा, वेलकम बैक विंग। विभूषियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार मैं अपने फैसले खुद लूंगा और इस बार मैं लानजान को नहीं छोड़ूंगा। सुबह की हल्की किरणें कमरे में बिखरी रही थी। विभूषियान ने खिड़की के पास खड़ा हुआ। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। लान वांगजी ने उसके पास आकर पूछा, अब क्या करोगे? विभूषियान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद पहले अच्छी तरह से नाश्ता कर लूं। लान वांगजी ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है। विभूषियान हंस पड़ा और इस बार वह अपनी जिंदगी पूरी तरह से जिएगा। विभूषियान ने अपनी पूरी पहचान को स्वीकार कर लिया और उसका फैसला यह है कि वह इस नए जीवन से भागेगा नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह से जिएगा। तो ये रही हैप्पी एंडिंग। बाय बाय गाइस।